आप लोगों को शर्म नहीं आती? वो अक्षर पटेल जो मैच विनर है उसको आप बार बार बाहर बिठाते हो, बार बार ड्रॉप कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अब तो जरूर आएगी शर्म आपको। ये ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है और किसकी तरफ से कहा जा रहा है? मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन मीडिया कह रही है। हालांकि अक्षर पटेल की अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, 2 कैचेस मैच विनिंग भाईजान, 2 कैचेस मैच विनिंग, मैं भी यही मानता हूं और इंडियन मीडिया भी इस बात पर ट्रोल कर रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ऑल ओवर परफॉर्मेंस जो इंडियन प्लेयर्स की है, बुमराह की अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, हार्दिक पांड्या की अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, संजू सैमसन की कमाल परफॉर्मेंस, और जबकि इंग्लैंड की घटिया फील्डिंग और एक कैच ड्रॉप के सबब इतना टारगेट हुआ, वरना इंग्लैंड भी जीत जाता। जेकब बेथल की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया गया। ये 254 स्कोर रन, और सिर्फ इंडिया ने कितने रन से जीता है भाईजान? जहां पर 7 रन से, 254 चेज, 253 स्कोर रन करके भी 7 रन से जीत रहे हैं। तो ये बड़ी जीत नहीं है। इंग्लैंड ने आखिर तक लड़ा, बेहतर मुकाबला किया, लेकिन खास तौर पर 2-3 प्लेयर्स अच्छा खेले। जहां हैरी ब्रुक नाकाम गए, जोस बटलर नाकाम गए, फिल साल्ट नाकाम गए, बड़े नाम जो हैं वो नाकाम गए, लेकिन जेकब बेथल ने कमाल किया और उसका साथ विल जैक्स ने अच्छा दिया। बड़ी पार्टनरशिप जुड़ चुकी थी, लेकिन विल जैक्स का कैच जो पकड़ा अक्षर पटेल ने, कमाल किया, मैच को टर्न कर दिया। बहरहाल शुरुआत से बात करेंगे। यहाँ पर आज बहुत कुछ है इस मैच में। ये सेमीफाइनल बढ़िया सेमीफाइनल है, बेहतरीन सेमीफाइनल गुजरा है। सबसे पहले बात करेंगे कि भाईजान जब शुरुआत हुई तो अभिषेक शर्मा 9 रन करके आउट हुए, ईशान किशन 39 रन करके आउट हुए। तो एक तरफ से रुके रहे यहाँ जो है 89 रन किए हैं संजू सैमसन ने। 42 गेंदों पर 8 चौके 7 छक्के 211 के स्ट्राइक रेट से खेला। यहाँ ईशान किशन ने 39 स्कोर रन की अच्छी बारी उनके साथ खेली। यहाँ कम उसका जो है साथ अच्छा दिया, लेकिन फिर ये भी आउट हुए। तो यहाँ पर 43 स्कोर रन करने में कामयाब हुए शिवम दुबे, ये भी अच्छा खेले। बहरहाल सूर्य कुमार यादव कुछ खास नहीं कर पाए। हार्दिक पांड्या ने हमेशा ऐसे फिनिश किया है और वैसे किया। 27 स्कोर रन, कमाल खेले, 2 छक्के 3 चौके इसने भी मारे। 12 गेंदों में सिर्फ 225 के स्ट्राइक रेट से। और तिलक वर्मा भाईजान, ये भी मैच फिनिशर इनका बहुत खूबसूरत हो चुका है। 21 स्कोर रन तो किए, लेकिन 7 गेंदों पर भैया 3 छक्के मारे 300 के स्ट्राइक रेट से। बहरहाल यहाँ पर देखा जाए तो इनके ओवर मुकम्मल हुए जब, तो 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। 20 ओवर मुकम्मल हुए, 253 253 स्कोर रन जोड़ लिए। जहां जो है इंडिया ने, यहाँ जोफ्रा आर्चर को 61 स्कोर रन पड़ गए, जबकि विल जैक्स ने 40 स्कोर रन किए, 2 विकेट भी हासिल की। और आदिल रशीद ने भी कमाल की बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग की, 41 स्कोर रन दिए और 2 विकेट इन्होंने भी हासिल किए। बहरहाल जब शुरुआत हुई इंग्लैंड की तो शुरुआत में कोलेप भाईजान, यहाँ पर फिल साल्ट सिर्फ 5 स्कोर रन करके आउट हुए। यहाँ हैरी ब्रुक 7 स्कोर रन करके आउट हुए, लेकिन हैरी ब्रुक की जो कैच पकड़ी, या जोस बटलर की थी या हैरी ब्रुक की थी, मेरे ख्याल में अक्षर पटेल ने, बड़ी कमाल की कैच थी। ऐसे कैचेस मैच टर्न कर देते हैं भैया। उसके बाद जोस बटलर ने भी 25 स्कोर रन, कुछ खास नहीं किया। जैकब बेथल भाईजान कमाल की बल्लेबाजी करके 105 स्कोर रन से 48 गेंदों पर 8 चौके 7 छक्के 218 के स्ट्राइक रेट से खेले। लेकिन बीच में ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे, 300 के स्ट्राइक रेट से भी ये खेल रहा था बंदा, लेकिन इनका साथ कुछ देर तक कोई बंदा नहीं दे पाया। बेंटन ने भी कुछ थोड़ा सा चार्ज किया, 17 स्कोर रन, 5 गेंदों पर 1 चौका 2 छक्के 340 के स्ट्राइक रेट थे। कोशिश अच्छी की इसने, ये चाहिए था, लेकिन यार नहीं चल पाए। और विल जैक्स के साथ इनकी पार्टनरशिप बेथल की अच्छी चली। विल जैक्स ने 35 स्कोर रन किए, 20 गेंदों पर 4 चौके 2 छक्के मारे, 175 के स्ट्राइक रेट से खेला। लेकिन विल जैक्स का जो कैच पकड़ा ना अक्षर पटेल ने, तो इसीलिए इंडियन मीडिया कह रही है कि भाईजान आपको शर्म आनी चाहिए। इस बंदे को आप ड्रॉप करते हो, लेकिन मैच विनर प्लेयर है, आज 7 रन से जीते हो भाईजान। अगर वो कैच ना पकड़ता, ये कैच ना पकड़ता, छक्का हो जाता या सिर्फ चौका भी हो जाता, तो फिर भी आप नहीं जीत सकते थे भैया। तो ये बड़ी बात है। एक तो प्लेयर आउट हुआ, दूसरा तो ये छक्का या चौका ना हुआ, ये भी बड़ी बात हो गई ना।
तो बहरहाल यहाँ पर मैच टर्न हुआ और सैम करन थोड़ा सा साथ देते हुए दिखाई दिए, लेकिन बॉलें ज्यादा खा गए। 18 रन और 14 गेंदों पर भाईजान, 2 चौके, 128 के स्ट्राइक रेट से खेला। बहरहाल कोई भी खास नहीं कर पाया। लास्ट में जाके जोफ्रा आर्चर ने यहाँ 3 छक्के मारे, 4 गेंदों का सामना किया, 19 मतलब रन्स किए 475 के स्ट्राइक रेट से। ये कमाल की बल्लेबाजी थी। इससे पहले एक छक्का और लगा हुआ होता तो फिर ये जीत सकते थे। बहरहाल 246 स्कोर रन किए, 7 रन से यहाँ जीत हासिल हुई है इंडिया को। लेकिन यहाँ पर बात कही जाए बॉलिंग की, तो पहले अर्शदीप सिंह को बहुत ज्यादा स्कोर रन हुआ, ऑल ओवर 51 हुआ, लेकिन जो उन्होंने भाईजान 17वां ओवर किया ना, कमाल का किया। इतने ज्यादा स्कोर रन नहीं दिए, लेकिन बुमराह भाईजान 18वां ओवर बुमराह को दिया गया, वहां पर सिर्फ 6 रन देकर जाता है। और 19वां ओवर हार्दिक पांड्या को दिया गया तो एक विकेट भी लेके जाता है। मेरे ख्याल में 12-13 स्कोर रन लेके जाता है, वहां 39 स्कोर रन चाहिए थे। एक ओवर में 19, दूसरे ओवर में 20 चाहिए थे। लेकिन उस वक्त हार्दिक पांड्या की कमाल की बॉलिंग, बहुत खूबसूरत बॉलिंग, तो इसलिए रोक दिया यहाँ इंडिया को। लास्ट ओवर शिवम दुबे का रहता था। ये एक इनके लिए मुश्किल हालात जरूर थे कि मेन बॉलर्स के ओवर निकल गए, लेकिन ये ऐसी होती है कप्तानी। कमाल की कप्तानी थी, बीच में रिस्क लिया तो विकेट्स मिलती गई। और जबकि 18वां ओवर दिया यहाँ बुमराह को, तो बुमराह ने सिर्फ 6 रन दिए। तो यही कमाल हुआ। तो मैच कमबैक हुआ, मैच इन्होंने जीत लिया। बहरहाल 7 रन से यहाँ इंडिया ने मैच जीत लिया, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जैसे मैं समझ रहा था कि वन साइडेड मुकाबले से इंडिया जीतेगा, जितना टारगेट उन्होंने जोड़ लिया है, लेकिन वन साइडेड नहीं जीता भाईजान। इंग्लैंड लड़ी अच्छा, लड़ा सिर्फ जैकब बेथल, उसका साथ विल जैक्स ने अच्छा दिया, कुछ ना कुछ सैम करन ने, लेकिन सैम करन बॉलें ज्यादा खा गया। अगर चाहे सैम करन थोड़ी सी 1-2 शॉट्स बड़ी मार लेता तो फिर कुछ ना कुछ हो सकता था। जैसे बड़ी शॉट की तरफ गया तो वो कैच आउट हो गया। बहरहाल यहाँ आज के हीरो रहे जसप्रीत बुमराह, आज के हीरो रहे हार्दिक पांड्या, आज के हीरो रहे संजीव सैमसन, आज के हीरो रहे अक्षर पटेल, कैचेस जैसे पकड़ी, कमाल किया। और आज के हीरो रहे तो यहाँ पर जैकब बेथल रहे, क्योंकि उनकी टीम जरूर हारी लेकिन लड़ा आख लास्ट तक। तो बेथल को यहाँ भूलना नहीं चाहिए। आपको ये मैच कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अब तक के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।